welcome my class. In this lecture we will discuss about cell organelles. आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेल वॉल। आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर की। ठीक है, नो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, फर्स्टली जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा इसका एक्सेप्शन है। माइकोप्लाज्मा एक सबसे स्मॉल बैक्टीरिया है, बट इसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर। यह है हमारी सेल वॉल। ठीक है, अब इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर है, क्या क्या है सेल वॉल में, क्या क्या प्रेजेंट है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी वॉल। सेल की जो आउटर लेयर आपको दिख रही है, ये वाली लेयर, सबसे आउटर लेयर, ये वाली लेयर आपको दिख रही है, ये है सेल की प्राइमरी वॉल। ठीक है, जो प्राइमरी वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, इनकी। अब इसके जस्ट नीचे आपको एक वॉल दिख रही है, ये जो प्राइमरी वॉल है वो कैसी होती है, रफ होती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि रफली होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंडरी वॉल होती है ये थिक होती है और सॉलिड होती है, रिजिड होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के अलावा एक और कंपोनेंट होता है, वो होता है लिग्निन। लिग्निन इसको बनाता है, सॉलिडिफाई बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है और रिजिड हो जाती है। ठीक है, नाउ अब प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ठीक है, इसके नीचे प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। ठीक है, ये जो स्पेस है हम इसको बोलेंगे मिडिल लैमेला। नाउ नेक्स्ट, ये जो आपको गैप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये है प्लाज्मोडेस्मेटा, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा का फंक्शन क्या है, ये दो सेल्स हैं, ठीक है, इनके बीच का ये जंक्शन है। अब हो सकता है इन दोनों सेल्स को आपस में कुछ ट्रांसफर करना हो, या तो कोई न्यूट्रिएंट हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अगर इनको इनके बीच में ट्रांसफर करना है तो वो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ से इस सेल के और इस सेल में न्यूट्रिएंट जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर सेल वॉल का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, फंगस की। ठीक है, जो प्लांट सेल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ना, और जो बैक्टीरियल सेल होती है वो म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, म्यूरिन क्या है, म्यूरिन भी एक पॉलीसेकेराइड्स है। और जो फंगस सेल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो उनका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि सारी सेल वॉल एक ही तरह के सब्सटेंस से बनी हो। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। तो जो सेल वॉल होती है वो सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थिक होती है, सपोर्ट देती है, ठीक है, प्रोटेक्शन देती है। किससे प्रोटेक्शन देगी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वो फॉरेन पार्टिकल कोई पैथोजन भी हो सकता है कोई सेल में एंटर करना चाहता हो जिससे सेल डिस्टर्ब हो, तो सेल वॉल क्या करेगी, उसको बाहर ही रोक देगी, उसको अंदर जाने नहीं देगी। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, परमिएबल होती है, बट सेल वॉल का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, वो किसी को भी सेल के अंदर ऐसे ही जाने नहीं देती। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, ये दो सेल, ठीक है, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये भी इसका एक फीचर है या ये भी इसका एक फंक्शन है कि कम्युनिकेशन में भी हेल्प होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ फीचर सेल वॉल के। ठीक है, आई होप आपको सेल के बारे में सारे चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बात और बताना चाहूँगी कि सेल को सबसे पहले, या सेल वॉल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जब उसने प्लांट सेल देखी थी तो उसने प्लांट सेल में सबसे पहले ये आउटिंग कवरिंग लेयर देखी थी जिसको उसने सेल वॉल कहा था। ठीक है,
ना, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।